कहानी का शीर्षक है ससुर का घर। विवेक और रूबी की नई नई शादी हुई थी। घर में ससुर यानी विवेक के पिता विक्रम जी और वे दोनों बस 3 ही लोग थे। इस घर को विवेक के माँ बाप ने जीवन भर पाई पाई जुटाकर बड़ी मेहनत और अरमानों से बनाया था, वरना आज के समय में मुंबई में घर बनाना तो दूर की बात है, किराए पर लेना भी बहुत बड़ी उपलब्धि से कम नहीं है। जब विवेक कॉलेज में था तब माँ उन्हें और दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। एक काम वाली बाई सुनीता थी जो सुबह से लेकर शाम तक उनके घर का सारा काम करती थी। नई नई शादी हुई थी, इसीलिए सुनीता का दिन भर घर में रहना रूबी को अपनी प्राइवेसी में बाधा सा लगता था। इसलिए अब सुनीता सुबह खाना बनाना, कपड़े और पोछा करने के बाद चली जाती और वापस शाम को आकर खाना बनाती। सुनीता की दोपहर की गैर हाजिरी से कई छोटे मोटे काम दिखाई देने लगे, जिनमें से ज़्यादातर काम बिना कहे विक्रम जी ये सोच कर लिया करते थे कि बहू को मदद हो जाएगी, लेकिन बहू सोचती थी कि ससुर को औरतों के काम में दखल देने की आदत है। एक दिन मौका देकर रूबी ने विवेक से कहा, क्यों ना हम बाबूजी को वृद्धाश्रम में भेज दें। सिर्फ एक बार पैसा भरना पड़ेगा और उन्हें भी अपने उम्र के लोगों का साथ मिल जाएगा। हमें भी अपनी प्राइवेसी के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा। विवेक ने रूबी की बातों पर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिन ही बीते थे कि बाबूजी अपने दोस्तों के साथ एक हफ्ते के लिए टूर पर गए और इत्तेफाक से इसी दौरान सुनीता भी छुट्टी पर थी। फिर क्या, रूबी को जैसा चाहिए था वैसा समय मिलने लगा। अब विवेक रेस्टोरेंट में खाना खा लेता और रूबी का काम ऑमलेट, ब्रेड या मैगी से चल जाता। खाना बनाने की टेंशन नहीं थी, लेकिन घर में निकलने वाले सारे काम तो अभी भी करने ही थे। ससुर जी की गैरहाजिरी में रूबी को एहसास हुआ कि वह बिना कहे ही जो काम कर लिया करते थे उनसे कितना फ़र्क पड़ता था। छोटे मोटे लगने वाले यह काम भी काफ़ी समय और ऊर्जा लेने वाले थे। कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन विवेक रूबी को कहता है, चलो आज कहीं बाहर घूम कर आते हैं। रूबी बड़ी खुशी खुशी सज धज कर बाहर घूमने के लिए तैयार हो जाती है। विवेक रूबी को अपने घर से 4 किलोमीटर दूर एक चौल में लेकर आता है। एक आदमी विवेक के हाथों में एक चाबी देता है। विवेक उस चाबी को लेकर चौल का एक कमरे का दरवाज़ा खोलता है और कमरा खुलते ही 2 रूम वाले उस छोटे से अंधेरे से भरे घर के अंदर विवेक रूबी को लेकर जाता है और कहता है, कैसा लगा तुम्हें हमारा नया घर? हम अगले महीने से इसी घर को भाड़े से लेकर रहेंगे और अपनी प्राइवेसी का मज़ा लेंगे। अभी मेरी आमदनी के हिसाब से हम इसी मकान में रह सकते हैं। विवेक का यह व्यवहार रूबी की समझ में नहीं आया। वह चौंकते हुए कहती है, हमारे पास इतना बड़ा घर तो है, फिर क्यों हम भाड़े से रहेंगे? विवेक उसे टोकते हुए कहता है, सोच समझकर बोला करो, वह हमारा घर नहीं है, वह माँ बाबूजी का है। तुम्हारे पास 1 महीना है सोचने के लिए कि तुम्हें आगे क्या करना है। दोनों वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं। पूरे रास्ते रूबी के दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। घर पहुँचते ही उसने विवेक से कहा, माना कि यह घर माँ बाबूजी का है, लेकिन क्या हमारा इस पर कोई हक नहीं है? रूबी के पास विवेक के इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सोचने लगी कि उसने अपने क्षणिक सुख के स्वार्थ के लिए इतने नीचे गिरकर ऐसी घटिया सोच अपने दिमाग में आने दी। उसे मन ही मन पछतावा होने लगा। रूबी विवेक से बोली, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं सच में स्वार्थी हो गई थी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। विवेक बोला, तुम्हें पछतावा हुआ, मेरे लिए यही काफ़ी है, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। बेटे और बहू का यह वार्तालाप विक्रम जी दरवाजे पर खड़े होकर सुन रहे थे। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और बोले, भाग्यवान तुम धन्य हो जो तुमने ऐसे बेटे को जन्म दिया है। उन्होंने दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने दरवाज़ा खोला तो उनके हाथों में पकड़ी थैली से गरम गरम समोसे की सुगंध उनको आने लगी। ससुर ने अपनी बहू से कहा, वो कोने वाले हलवाई के पास से लाया हूँ, तुम्हें पसंद है ना? रूबी को अपने ससुर के प्रति विचार और ससुर के उसके प्रति प्यार, उन दोनों का फ़र्क समझ में आते ही उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू और चेहरे पर अपने परिवार के प्यार के कारण मुस्कान आ गई। दोस्तों, इंसानी दिमाग में दिन भर में हजारों विचार आते हैं, कुछ अच्छे कुछ बुरे, लेकिन कभी भी विचार को शब्दों में परिवर्तित करने से पहले उनको समझना बहुत ज़रूरी है। अक्सर विचार और वास्तविकता एक दूसरे से मेल नहीं खाते हैं। हमारे बुजुर्ग जो हमें बोझ लगते हैं, जिनसे हम बात करने में चिढ़ जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम स्वार्थी होकर सोचते हैं और हम उनके योगदान को नहीं समझ पाते हैं। वह हमारे जीवन में बहुत अहम किरदार निभाते हैं, इसलिए बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा
और हाँ, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी ही कहानियों के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।